नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के एक्शन से घबरा गए हैं राकेश टिकैत। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत ने अपना 15 अगस्त का ट्रैक्टर परेड प्लान कैंसिल कर दिया है। जी हां, राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि वो 15 अगस्त को दिल्ली से दूर तिरंगा फहराएंगे। यानी इससे पहले जो धमकी राकेश टिकैत दे रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो धमकी जिस तरीके से राकेश अस्थाना की नियुक्ति दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के पद पर हुई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राकेश टिकैत जो लगातार हिंसा, अराजकता और गुंडागर्दी इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं, अब उनसे डर गए हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की आड़ में आतंक का प्लान तैयार कर रहे आंदोलनजीवी राकेश टिकैत इस बार मैदान छोड़कर भाग गए हैं। दरअसल इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि दिल्ली में इन आंदोलनजीवियों, देशद्रोहियों, षड्यंत्रकारियों पर शिकंजा कसने के लिए गृह मंत्रालय ने पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति की है और दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस फर्जी किसान आंदोलन की आड़ में आंदोलनजीवियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने का पूरा इंतजाम राकेश अस्थाना की अगुवाई में दिल्ली पुलिस ने इस बार कर रखा है। लाल किले पर कंटेनर जो है वो तैनात किए हुए हैं, 6 लेयर जो है वो लगाई हुई है ताकि कोई भी लाल किले की सुरक्षा को ना भेद पाए। तो ये तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में किए गए हैं। लेकिन राकेश टिकैत जो लगातार सरकार को धमकी दे रहे हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ से ये धमकी दी गई थी कि बिल्कुल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तरह ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करेंगे और वो दिल्ली में झंडा फहराएंगे। ये धमकी उनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन अब वो मैदान छोड़कर फरार हो गए हैं और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति जिस वजह से गृह मंत्रालय ने की है, अब कहीं ना कहीं उसमें सफलता भी हाथ लग रही है। क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन की आड़ में वो ट्रैक्टर परेड राजधानी दिल्ली में निकाली गई, लेकिन उसकी आड़ में किस तरीके से अराजकता, गुंडागर्दी और हिंसा राजधानी दिल्ली में हुई, जहां लाल किले पर एक दूसरा झंडा फहराया गया और न सिर्फ इतना बल्कि पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा गया था। लाल किले पर जो खालिस्तानी लोग थे, जो तमाम ये प्रदर्शनकारी थे, ये अंदर घुस गए और वहां नुकसान जो है वो लाल किले को पहुंचाया गया, वहां तोड़फोड़ की गई। तो ये आतंक जो है ये खालिस्तानी प्रदर्शनकारी दोबारा ना दोहरा पाए, इसको लेकर ही अब राजधानी दिल्ली में नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की अगुवाई में दिल्ली पुलिस के तमाम जो कर्मी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं सुरक्षा बलों की भी भारी तैनाती राजधानी दिल्ली और लाल किले के आसपास की गई है, ताकि जिस तरीके से ये लगातार धमकी दे रहे हैं और जाहिर तौर पर इससे पहले जो तांडव इन्होंने 26 जनवरी के वक्त रचाया था, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देश को हुआ था। देश की छवि को कहीं ना कहीं बेहद धूमिल करने की कोशिश इनकी तरफ से की गई, एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। लेकिन अब 15 अगस्त के मौके पर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उससे पहले ही राकेश टिकैत मैदान छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि वो राजधानी दिल्ली में नहीं जाएंगे, वो ट्रैक्टर परेड नहीं निकालेंगे, वो बल्कि राजधानी दिल्ली से कहीं दूर किसी गांव में जाकर तिरंगा फहराएंगे। ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। तो राकेश टिकैत के इस पूरे बयान के बाद अब लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली पुलिस ने लाल किले के आसपास बड़े बड़े कंटेनर रखकर सड़कों को सुरक्षित कर दिया है और इसे देखते हुए राकेश टिकैत के द्वारा डर की वजह से यह फैसला लिया गया है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अब ऐसे कमिश्नर हैं जो इन आंदोलनजीवियों को सबक सिखाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक ये कहा था कि कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे नहीं बख्शा जाएगा और लगातार जो धमकी राकेश टिकैत और तमाम
ये प्रदर्शनकारी ये आंदोलन जीवित दे रहे हैं। इस वजह से सुरक्षा के ये कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें, यूपी गेट पर राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया और कहा कि इस बार 15 अगस्त का झंडा दिल्ली से दूर हिमालय की गोद में फहराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली से दूर किसी गांव में जाकर झंडा फहराने का कार्यक्रम करूंगा। उन्होंने कहा कि वो ऐसा गांव चुनेंगे जहां आज तक सरकार का कोई प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा होगा। तो ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। और वहीं जो लाल किले पर कंटेनर लगाए गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है जब लाल किले की सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी कर दी गई है, उस पर भी राकेश टिकैत बौखलाए और उन्होंने कहा कि लाल किले पर कंटेनर लगाने का कोई मतलब नहीं है। कानून जो है वो संसद में बनते हैं, ऐसे में संसद के आसपास ये सुरक्षा करनी चाहिए, कंटेनर लगाने चाहिए। यानी लाल किला जिस पर तांडव जो है वो राकेश टिकैत की अगुवाई में जो ट्रैक्टर परेड निकाली गई, उसमें जो खालिस्तानियों ने हिस्सा लिया, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक दूसरा झंडा फहराया और आज तक राकेश टिकैत की ओर से इस पर माफी भी नहीं मांगी गई है, अफसोस भी जाहिर नहीं किया गया है। एक बार फिर से जब स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने ट्रैक्टर परेड की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर परेड निकालना गर्व की बात है, ट्रैक्टर पर झंडा फहराएगा, ये इस पर गर्व होता है। बिल्कुल ठीक है, गर्व होता है, लेकिन जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड की आड़ में देश की छवि को धूमिल किया जाता है, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर खूनी तांडव करने की कोशिश ये आंदोलन जीवी करते हैं, वो देश के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और यही वजह है कि ये पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है। और जाहिर तौर पर इससे पहले जब नए पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई, उससे ये साफ तौर पर तय हो गया था कि राजधानी दिल्ली में जो लगातार कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और लगातार ये आंदोलन जीवी कर रहे हैं। इस बीच ये फैसला लेना बेहद अहम है क्योंकि राकेश अस्थाना एक बेहद काबिल अधिकारी हैं, तो ऐसे में एक ऐसे अधिकारी की कमिश्नर के पद पर नियुक्ति बेहद अहम है, जो न सिर्फ इन आंदोलन जीवियों पर शिकंजा कस सके, बल्कि जिस तरीके से रोहिंग्या घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए आज एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, उन्हें किस तरीके से राजधानी दिल्ली में उन पर शिकंजा कसा जाए, इस बीच ये नियुक्ति बेहद अहम है। और ये तय है कि राकेश अस्थाना की अगुवाई में दिल्ली पुलिस ने जो अपनी तैयारी की है, जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, तो ऐसे में दिल्ली में सेंध लगाना राकेश टिकैत और उनके इन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नहीं हो पाएगा कि वो दिल्ली के अंदर भी दाखिल हो पाए। तो ऐसे में राकेश टिकैत ने पहले ही अपने पैर पीछे कर लिए हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस बार दिल्ली कूच नहीं करेंगे, बल्कि किसी गांव में जाएंगे, वहां झंडा फहराएंगे। और आपको बता दें, इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा का नहीं है, बल्कि जन जन का आंदोलन इसे राकेश टिकैत ने बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हर वर्ग जो है वो इससे जुड़ गया है, लेकिन सच्चाई इस आंदोलन की ये है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि किसानों के नाम पर एक फर्जी आंदोलन जो है वो राकेश टिकैत और ये तमाम आंदोलन जीवी तथा कथित जो किसान है वो चला रहे हैं और जो इसे जन जन का आंदोलन बता रहे हैं। दरअसल इसकी हकीकत यही है कि अब देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसान हो चाहे दूसरे फील्ड में काम करता हो, ये जान चुका है कि किस तरीके से ये किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश राकेश टिकैत और तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो किसान आंदोलन की हकीकत सामने आ चुकी है कि किस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर यह केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और देश की छवि को धूमिल करने का प्रोपेगेंडा जो है वो विपक्षी पार्टियां और उनके साथ राकेश टिकैत और तमाम तथाकथित किसान नेता मिलकर रच रहे हैं। लेकिन फिलहाल राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन सुरक्षा कड़ी है और ऐसे में राकेश टिकैत ये जान चुके हैं कि अब
उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे और उससे पहले ही उन्होंने अपने पांव पीछे कर लिए हैं और ये कह दिया है कि वो 15 अगस्त को राजधानी दिल्ली में नहीं आएंगे। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।